चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। माता ने जब कहा कि तुम सीधे वन में चले जाओ, ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई और वन की तरफ प्रस्थान कर दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भी भव सागर पार नहीं हो सकता। ध्रुव जी ने सोचा कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मुझे मार्ग कौन दिखाए। तभी सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने ध्रुव को देखा। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? बोले, हम उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं, भगवान को प्रकट करेंगे। नारद जी बोले, वन में? वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो शेर रहता है, हिंसक जानवर रहते हैं। जाओ, लौट जाओ। ध्रुव ने कहा कि मेरी माता ने कहा है कि शेर में भी परमात्मा का वास है। नारद जी ने कहा, ठीक है, अगर भूख लगी तो? बोले, मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। लेकिन आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि एक बार जिसको नारद मिल जाए तो उसको भगवान से मिलाकर मानते हैं। और आप तो मुझे घर लौटने को बोलते हैं। नारद जी ने दौड़कर ध्रुव को गले लगाया और बोले, बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स। खुशी की बात तो ये है कि तुम परीक्षा में पास हो गए। तुम वन में जाओ, परंतु तुमने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं? ध्रुव जी बोले, आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। नारद जी ने ध्रुव के कान में गुरु मंत्र दिया और कहा, सीधे वन में जाओ। वृंदावन की बगल में एक सुंदर जगह है। ध्रुव जी ने यमुना जी में स्नान किया, आचमन किया। एकांत जगह देखकर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। पहले महीने में 3-3 दिन के बाद फल खाते, दूसरे महीने से 6-6 दिन के बाद खाते। अखंड भजन चल रहा है। तपस्या का तीसरा महीना आरंभ हुआ। अब तो 9-9 दिन पर केवल पानी पीकर रहते। चौथे महीने में 12-12 दिन पर केवल वायु पीकर रह जाते। कि पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो निपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुस्त्रियाचल। ध्रुव जी का जब भजन का 5वां महीना शुरू हुआ, अपने श्वास को ही रोक लिया उन्होंने। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्राकट्य हो गया। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं। जैसे ही अपने प्राण वायु को रोका, सभी देवताओं का भी श्वास रुक गया। सब देवता घबराए और भागे भागे ब्रह्मा के पास गए। बोले, भगवान, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, यही तो हाल हमारा भी है। सब रोते रोते भगवान के पास गए और बोले, नैवं विदामो भगवन्
प्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो विजुनाद्विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हमें बचाइए भगवान, हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। प्रभु ने कहा, घबराओ नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त समाधि में है, इतना ध्यान मग्न हो गया है कि उसका श्वास अवरुद्ध है। अभी जाकर दर्शन देता हूँ, सबकी श्वास चलने लगेगी। जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, अब वही झांकी ध्रुव जी की आंखों के सामने खड़ी हो गई। ध्रुव जी तो एकदम घबराए और आंखें खोलकर देखा, वही नारायण भगवान सामने खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ, सभी का प्राण संचरित हो गया। बड़ी देर से देखते देखते भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी हंसने लगे। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं, लेकिन बोलना आता नहीं। भगवान ने कहा, ध्रुव स्तुति तो करना चाहता है, लेकिन आता नहीं। तो अपने दिव्य शंख को प्रभु ने ध्रुव जी की गाल से लगा दिया। जैसे ही शंख को गाल से लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्राकट्य हो गया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पर्वत चढ़ जाता है। भगवान की कृपा हुई, ध्रुव जी बोलने लगे और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याशहस्य चरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान, मेरी सोई हुई वाणी को आज जगा दिया। आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। आज मैं धन्य हो गया। आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ। बोलो, क्या चाहिए? बोले, आपके संतों के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि मन में होती रहे। प्रभु ने देखा कि भक्ति मांग रहा है, लेकिन जंगल में तपस्या करने का मूल उद्देश्य तो था कि कुछ भी हो जाए, सौतली माँ को हम राजगद्दी पर बैठकर दिखाएंगे। भगवान मुस्कुरा करके बोले, बेटा, भक्ति तो तुम्हें अनायास ही प्राप्त है। अभी तुम घर जाओ, राज्य को भोगो, प्रशासन संभालो। ध्रुव जी लौटकर घर आ रहे हैं। माता पिता को जैसे ही पता चला कि हमारा पुत्र ध्रुव आ रहा है, पिता ने रथ सजवाए। ध्रुव ने कहा, अब रथ पे चढ़ने की आकांक्षा नहीं रही पिताजी। ध्रुव ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ध्रुव जी ने सर्वप्रथम अपनी सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया और बोले, माँ,
आप यदि दुर्वचन नहीं कहती, आपके वचन कड़वे नहीं लगते, तो आज मुझे नारायण की प्राप्ति कैसे होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। उसके बाद ध्रुव ने अपने पूज्य पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता सुनीति के चरणों में गिरकर ध्रुव रोने लगे और कहने लगे, माँ आप जैसी माता परमात्मा सबको देवे। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अंक में भरकर कहा, बेटा अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब तो वन में जाकर भजन करने का जी करता है। ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठाकर राजा उत्तानपाद वन की ओर चले गए। ध्रुव जी राजा बन गए। ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम बड़े ही उद्दंड हैं। एक दिन वन में जाकर बगीचे को उखाड़ने लगे। यक्ष लोगों ने आकर उनसे प्रार्थना की, श्रीमान ये महाराज कुबेर का सुंदर बगीचा है, आप इसे बर्बाद क्यों करते हो। लेकिन उत्तम ने उनकी एक न सुनी। भयंकर युद्ध हुआ। यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर ध्रुव के मन में क्रोध आ गया। बड़ी भारी सेना लेकर ध्रुव जी उन यक्षों को मारने दौड़े। परम वंदनीय स्वयंभू मनु जो ध्रुव के बाबा हैं, वहां पधारे और ध्रुव जी को सुंदर उपदेश दिया। बेटा जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ना, ये सही नहीं। तुम तो नारायण के परम लाडले भक्त हो और उस उद्दंड भाई के लिए हजारों निरपराध यक्षों को मारना, ये कहाँ की धार्मिकता है। अरे बेटा करुणावान होना चाहिए। तुम जो कर रहे हो ये भक्ति के विपरीत कार्य है। बेटा ध्रुव, अपने बाबा के उपदेश से ध्रुव जी के जीवन में परिवर्तन आ गया और सर्वस्व छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य कार्य को संभाला, परंतु वो भगवान के धाम को जाने के लिए वन में तपस्या के लिए चले गए। वहां अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद बैकुंठ से सुंदर विमान आया ध्रुव जी के लिए। विमान में प्रभु के पार्षद हैं। जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने लगे, वहां एक देवी आ गई, साक्षात मृत्यु देवी। ध्रुव ने कहा, आपका परिचय? बोली, मैं मृत्यु हूं, इस संपूर्ण संसार की मालकिन। इसलिए इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ हर चीज मरने वाली है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। अतः आप बैकुंठ में जाओ चाहे कहीं और, आपको भी तो मरना ही पड़ेगा। ध्रुव जी ने पार्षदों की ओर देखा। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव को इशारा किया कि मृत्यु को बोलो सिर नीचे कर ले। ध्रुव ने कहा, माता जी हम मर जाएंगे, आप जरा अपना सर नीचे करो। जैसे ही मृत्यु ने सर नीचे किया, सुखदेव जी लिखते हैं यहाँ कि मृत्युर्मूर्ध्नि पदम तत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर चरण रखकर ध्रुव जी विमान में बैठ गए। ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हैं। उत्कल के अंग और अंग के पुत्र वेन कहलाए।
अंग महाराज के जो पुत्र वेन है बड़ा उद्दंड है, अभिमानी है, संतों का अपमान करता है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। देवताओं के, वेदों के, गौ और ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है वह व्यक्ति शीघ्रातिशीघ्र नष्ट हो जाता है। वेन को संतों ने समझाया, नहीं माना तो संतों के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। पुनः मंत्रों की शक्ति से संतों ने वेन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। उनका नाम है पृथु महाराज। पृथु की पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी है। पृथु के पिता वेन ने जो पाप कर्म किया उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ कि लोग जितना अन्न बोते उसका आधा भी अन्न प्राप्त नहीं होता। ये सब देख करके पृथु के मन में बड़ा क्रोध आया और पृथ्वी को मारने दौड़े। जब पृथ्वी को मारने दौड़े तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। गाय के रूप में पृथ्वी को देखते ही पृथु रुक गए। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, महाराज आप मुझे मार भी दोगे तो क्या मिलेगा? सारी प्रजा जो आज दुखी है उसका मूल कारण है कि लोग कर्म नहीं करते। कर्म करेंगे तब तो फल मिलेगा। परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहता है। इसलिए पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा, अपनी प्रजा को आप कर्म का उपदेश करें राजन। कर्मोपदेश करने से प्रजा खुशहाल बन सकती है। महाराज पृथु ने ऐसा उपदेश किया, प्रजा में खुशहाली छा गई, अन्न धन की वृष्टि होने लगी। पृथु ने सोचा कि लोग कर्म तो करने लगे लेकिन ईश्वर का प्रार्थना भी होना चाहिए और यज्ञ करने की भावना उनके मन में आई। जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर्म करता है वो निश्चित रूप से देवराज इंद्र बन सकता है। लेकिन 99वां यज्ञ चल रहा था कि इंद्र उनका घोड़ा चुरा कर ले गए। पृथु ने सोचा कि इंद्र को डर है कि कहीं मैं न इंद्र बन जाऊं, और उन्होंने 99 यज्ञ करके छोड़ दिया। उस यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। पृथु ने कहा, क्या वर मांगू भगवान? मेरे मन में कोई भावना नहीं है। भगवान बोले, मैं कहता हूँ मांगो। पृथु बोले, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ न हो, फिर भी देना ही है तो यही वर दे दो कि सत्संग में मेरी रुचि बढ़े। प्रभु ने उन्हें दिव्य शक्ति का वर दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु से कर दिया और उन्हें एक सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम है अंतर ध्यान। उस अंतर ध्यान विद्या से महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ, इसलिए उनका नाम ही अंतर ध्यान पड़ गया। पृथु के यज्ञ मंडप में आज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों का पदार्पण। महात्मा पृथु के पुत्र अंतर ध्यान के पुत्र हविर ध्यान हुए। हविर ध्यान के पुत्र हैं प्राचीन वर्ष ने अपने जीवन काल में बहुत यज्ञ किए।
लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई। ध्रुव जैसे महापुरुष के वंश में जन्म लेकर राजा बहक गए। यज्ञ पर यज्ञ करते हैं और उन यज्ञों के द्वारा राजा जीवों की हत्या कर देते हैं। अपने यज्ञों में प्राचीन बढ़े ने जाने कितने घोड़ों की बलि दे दी, कितने बकरों को बलि दे दी। एक बार उनके यज्ञ मंडप में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी ने मंडप में प्रवेश किया, उनकी आंखों से आंसू झड़ पड़े, क्योंकि राजा ने जितने जीवों की हत्या की थी वो सब जीव नारद जी को दिखाई देते। नारद जी को देखते ही राजा ने प्रणाम किया और बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। नारद जी बोले, राजन, मैंने पापी तो बहुत देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। राजा बोले, क्या कहते हैं आप? मैंने इतने यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, और आप कहते हैं मैं पापी हूँ? नारद जी बोले, तो फिर क्या तुम्हें शांति मिली? बोले, नहीं। बोले, तुम देखना चाहते हो कि तुमने क्या पाप किया है? आकाश में देखो। राजा ने आकाश की ओर दृष्टि डालकर देखा तो हजारों बकरे घोड़े मुंह खोल करके खड़े हैं। नारद जी बोले, तुमने जितने जीवों की हत्या की है, ये एक एक करके तुमसे बदला लेंगे राजा। राजा ने कहा, हे भगवान, मैंने अपने मन से तो कुछ नहीं किया। वेद में जैसा लिखा है, पशुओं का आलभेत यज्ञ में करना चाहिए, उसके आधार पर मैंने बलि दी। नारद जी ने कहा, राजन, आलभेत का मतलब मारना नहीं होता, बल्कि आलभेत को हम छूना बोलते हैं। बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यज्ञ जब हम करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करें कि आज के बाद व्यर्थ में अभिमान नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा, हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है राजन। वेद के मंत्रों को ऊपर से पढ़ने में ऐसा लगेगा मानो वेद में किसी की हिंसा की बात लिखी, परंतु वेद की गहराई में यदि प्रवेश करें तो अहिंसा परमो धर्म। राजा की समझ में नहीं आया तो नारद जी ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान कहा। एक पुरंजन नाम का राजा था। पुरंजन के सखा का नाम था अविज्ञात। न ज्ञातुम यह सह अविज्ञातः, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता उसे अविज्ञात कहते हैं। एक बार पुरंजन ने अविज्ञात को साथ में लेकर सुंदर नगर की तलाश में निकले। कोई नगर इसे पसंद ही नहीं आया। तब इसने हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाले नगर को देखा। ये 9 दरवाजे का नगर ही हमारा शरीर है। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान, आंख, 2 नासा छिद्र, 1 मुख और उमाजी इंद्री आदि। इस पुरंजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। जैसे ही नगर के अंदर गया, एक परम सुंदरी नारी को देखा जो नगर के भीतर बैठी थी। इसने पूछा, देवी, आपका परिचय? नारी बोली, मेरा क्या परिचय है, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूंगी। उसका नाम रख दिया पुरंजनी। उसी नारी को हम बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि हमारे शरीर की स्वामिनी है, लेकिन अकेली नहीं थी, उसके साथ 10 सहेली हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर बैठा था विषुचीन, जिसे हम मन कहते हैं। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया।
वो खाती तो खाता, वो रोती तो रोता, वो सोती तो सोता, उसके वश में हो गया। कौन? ये पुरंजन नाम का जीव नगर में वास कर रहा है। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर इस नगर का प्रधान द्वार है ना, इस पर एक 5 फण का नाग बैठा है और ये कभी सोता नहीं है। इसका नाम है पंचप्राण। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये प्राण है। नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को। इसने पूरी सेना लेकर नगर पर चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं। साल भर के जो 360 दिन हैं वो गंधर्व हैं, 360 रात्रि गंधर्वियां हैं। इन सभी को लेकर चंडवेग राजा ने नगर पर चढ़ाई कर दी, लेकिन पंचफण का नाग जो पंचप्राण है अकेला लड़ता रहा, नगर को लूटने नहीं दिया। चंडवेग ने कहा, बड़ी विचित्र बात है, ये लूटता ही नहीं। तब तक एक और काम हुआ। चंडवेग की बेटी का नाम है जरा, यानी बुढ़ापा। उसने अपनी बेटी जरा से कहा, बेटी ये नगर बड़ा मजबूत है, इसे जरा कमजोर बनाओ। जरा जो बुढ़ापा थी वो गई नगर के पास। नारद जी कहते हैं कि मृत्यु के समय स्त्री की याद करके मर गया। मरने के बाद में उसे स्त्री बनना पड़ा। पति की मृत्यु के बाद सती होने को तैयार हुआ तो वही अभिज्ञात नाम का सखा आया। आकर उसे समझाते हुए बोला, अरे भले आदमी, न तुम पुरंजन हो ना ही पुरंजनी, तुम मेरे सखा हो। नारद जी कहते हैं, जिस पुरंजन की बात मैं तुमसे कर रहा हूँ ये कोई पुरंजन नहीं, प्राचीन बहनी, तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार भी कर लेते हो, जीवों की हत्या भी कर लेते हो। राजन, प्रत्येक स्थिति में परमात्मा को याद करो। ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसे विषयों को भोगने में ही मत गवाओ। ये शरीर ईश्वर के चिंतन के लिए मिला है। कहीं भी रहो बस भगवान का ध्यान करो, उनका चिंतन करो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, करना क्या? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो 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 राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ऐसा सुंदर उपदेश। आप कहीं भी रहिए, किसी भी वेश में रहिए, बस भगवान का चिंतन करते रहिए। नारद जी ने प्राचीन बहन को ऐसा सुंदर उपदेश किया और वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी के मन को परमानंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। परीक्षित ने कहा, भगवान, आप प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश कहकर चुप क्यों हो गए? प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? सुखदेव जी बोले, राजन, प्रिय माने अच्छा होता है और व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रियव्रत है। प्रियव्रत राजा ने संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटे आग्नेध्र हुए, आग्नेध्र के बेटे नाभि, नाभि के बेटे ही श्री ऋषभदेव जी हुए। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव, इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को पास बुलाया और प्रश्न किया, अब तुम सब बड़े हो, मैं एक प्रश्न आप सबसे करना चाहता हूँ। बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए।